तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सिस्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसे फर्स्ट ईयर में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो वुमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक यानी आमाशय के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जेएनएम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीए सिस्टम से रिलेटेड। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एक मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अब हम देखते हैं कि स्टमक क्या होता है। द स्टमक एक्ट एज ए मैकेनिकली मिक्सचर केमिकली डाइजेस्ट एंड टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द फूड। यानी जो स्टमक होता है जो मैकेनिकली मिक्सचर एंड केमिकली डाइजेस्ट ऑफ एंड टेम्पररी स्टोर यानी जो फूड को थोड़े समय के लिए स्टोर रखने का काम करता है। इसके बाद देखते हैं इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम। यानी जो सबसे डायलेटेड पार्ट होता है जीआई सिस्टम का, जो इसे स्टमक बोला जाता है, यानी सबसे मोटा पार्ट होता है वो स्टमक ही होता है जीआई सिस्टम का। इसके बाद इट इज़ द कैपेसिटी इन अडल्ट। अडल्ट में इसकी क्या कैपेसिटी है, इसमें अडल्ट 1 से 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद ये पोजीशन कहाँ पर होती है, इस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद पार्ट, इसके क्या क्या कितने पार्ट होते हैं, जिसमें द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस यानी जो जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड स्टमक इट इज कार्डियक इसोफेजियल जंक्शन। यानी जो जहाँ से देखो ये हमारी इसोफेगस है और इसोफेगस के बाद जहाँ से ये स्टमक स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर ये रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम किस नाम से जाना जाते हैं, कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्टमक इट कंसिस्ट ऑफ द, यानी स्टमक किस चीज़ से बना है ये देखते हैं। इसके बाद टू एंड ऑफ प्रोक्सिमल कार्डियक एंड डिस्टल पायरोटिक एंड होती है। यानी जो पर यहाँ पर सॉरी इस बार देखते हैं एक स्टमक अच्छी तरह बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर टू एंड, यहाँ पर कार्डियक और यहाँ से प्रोक्सिमल एंड होते हैं। इसके बाद टू बॉर्डर इन द लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर होते हैं और जो लेजर कर्वेचर होते हैं यहाँ पर। इसके बाद टू सरफेस इंट्रो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस होती है। द लेटर रेस्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गन फॉलोइंग इज स्टमक बेड, इसके कहते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि स्टमक के चारों ओर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें एंटीरियर में देखें तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर पाया जाता है। इसके बाद जो पोस्टीरियर यानी लंग्स के स्टमक के पीछे क्या पाया जाता है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपररिनल ग्लैंड एंड स्प्लीन एंड पेनक्रिया, दीज फ्रॉम द स्टमक बेड यानी पाया जाता है। इसके बाद अब अबाव क्या पाया जाता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर डायफ्राम पाया जाता है। इसके बिलो यानी इसके नीचे क्या पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर कोलन पाया जाता है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो पाया जाता है। इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, इसके लेफ्ट साइड में स्प्लीन पाया जाता है और राइट साइड में आपके लीवर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि स्टमक की कितनी लेयर होती है और किन किन लेयरों से मिलकर बना होता है, जिसमें द स्टमक वॉल इज कंपोज ऑफ द, it is the same for basic layer of the rest, it is elementary tract but our stomach muscles layer consist of these three layer। यानी स्टमक होता है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जिसमें ये तीन स्मूथ मसल्स लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें आउटर लेयर जो कि बाहर की लेयर होती है जो लॉन्गिट्यूडिनियल फाइबर की बनी होती है, जिसमें मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर फाइबर की बनी होती है, जो कि इनर लेयर होती है ओब्लिक्यू फाइबर की बनी होती है। इस प्रकार से तीनों लेयर से ये बना होता है। इसके बाद दिस टाइप ऑफ मसल्स अरेंजमेंट हैज क्रूनिंग इन द एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी जो दिस टाइप ऑफ मसल्स अरेंजमेंट जैसे क्रूनिंग एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिसके कारण ये हमारा भोजन स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद इन एम्प्टी स्टमक म्यूकोजा एंड थ्रोन इनटू द लार्ज लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड फोल्ड इसे कोल्ड रेफेज कहा जाता है। इसके बाद which appear when stomach is distant below the surface of mucous membrane, जिसे gastric gland and present in the have specialized cell and screening gastric juice होते हैं, इससे gastric juice secrete होता है। इसके बाद there are mucous neck cell which secrete mucous cheap cell secrete pepsinogen and oxytocin cell secrete in हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl सीक्रेट करती है। इसमें आपको दो ही बातें याद रखनी है, जिसमें आपकी एक बात तो यह है, जिसमें जो चीप सेल होती है वो सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन एंड ऑक्सीटोसिन सेल जो सीक्रेट करती है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि ब्लड सप्लाई के बारे में देखने वाले हैं। ब्लड सप्लाई स्टमक गेट आर द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द थ्री ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक विच ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अरोटा वेनस ड्रेनेज इनटू द पोर्टल वेन। इस प्रकार से इसमें ब्लड सप्लाई होती है। अब हम इसके बाद
आप ये जल्दी से स्टमक अच्छी तरह जहाँ पर तो गेस्ट्रिक कर्वेचर होता है ये होता है, जहाँ पर लेजर कर्वेचर ये होते हैं यहाँ की बाहर की ओर, यहाँ पर गेस्ट्रिक रीजन होता है, इसोफेजियल जो जंक्शन हमने बताया था वहाँ पर ये होता है, यहाँ पर पायरेटिक जंक्शन होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिम्फ। इसके बाद बात करने वाले लिम्फ है ब्लड सप्लाई की। इसमें इसमें बात करने वाले हैं ड्रेनेज सीलियक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। जिसे सीलियक ग्रुप होता है उस लिम्फ नोड लिम्फ सप्लाई होती है। इसके बाद नर्व सप्लाई, सिस्टमेटिक नर्व सप्लाई, जिसमें सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड आल्सो कैरी पेन इम्पल्सेस। वेगस नर्व होता है जो सीक्रेट इन द ग्लैंड एंड कॉज ऑफ द पेरिस्टालसिस एंड इनहिबिटेड ऑफ द पायरेटिक स्पिंक्टर ऑफ दिस। जो हमारी नर्व सिस्टम यानी जो स्टमक के जो भी स्पिंक्टर होते हैं ओपन करने या बंद करने और पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प करने वेगस नर्व ही काम करता है। इसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मेजर पार्ट ऑफ स्टमक देयर आर फंडस एंड बॉडी इज पार्ट ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी जो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं जिसमें फंडस बॉडी और पार्ट होते हैं। इसके बाद एपिथेलियम इज म्यूकस मेम्ब्रेन इज टेल एंड कोलेमर all cell look alkali and epithelium invaginate to promote the gastric tip 3 से 7 gastric glands open on the each gastric pit. These gastric glands are the strength only the lowest part of the belt. Part of the gland are the base body neck of the neck and heat shell lining of the gastric are. इसमें chip gematogenic peptic cells and oxytocin perital oxynetic peridial cell होती है। जिसमें mucus neck cells and erignative fin cells होती है। Some mucosa contain minicer pedipellex and antaxic nervous system। इसके बाद हम बात करने वाले हैं the mucus layer comprises of the innermost oblique layer middle coast of circulate membrane fiber and out longitudinal cord. This is a layer contain melanatic pyrex innertic nervous system। इसके बाद हम बात करें सीरोसा इट इज द आउटमोस्ट लेयर। सीरोसा इज आउटमोस्ट लेयर होती है स्टमक के लेयर होती है। इसके बारे में हमने बात की। अब इसके बाद स्टमक के फंक्शन, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है द सीवियर इज द टेम्परेरी स्टोर ऑफ द फूड। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है जो फूड को स्टोर करता है एंड डिलीवर इनटू द कंटेंट स्लो इन द इंटेस्टाइन। इसके बाद जो डिलीवर कर देता है जो इंटेस्टाइन। इसके बाद इंटेस्टाइन इज डाइजेस्ट ऑफ द प्रोटीन। इसके बाद गेस्ट्रिक सिक्रेशन हाईली एसिड एंड इट किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैरी विथ द फूड। यानी जो फूड के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे HCl जो स्टमक में भरा होता है वो किल कर देता है। इसके बाद इट सीक्रेट गेस्ट्रिक जूस विच कंटेन इंटरेस्टिक फैक्टर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। ये जूस सीक्रेट करता है और अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सब सब्सटेंस लाइक इज एल्कोहल सम ड्रग्स एंड ग्लूकोज आर अब्जॉर्ब इन द स्टमक। इसके बाद बात करने वाले मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड कंटेन अकर बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड स्टमक दैट इज द एडिशनल ऑफ द गेस्ट्रिक जूस लिपियोज एंड इज कंटेंट विद द काइम के रूप में बना जाता है। ये थी हमारी एक स्टमक की क्लास। आपको अच्छी लगे तो चैनल